मेरी समझ से बाहर है कि जब से कल अफ़गान तालिबान ने जो है काबुल पे कब्ज़ा किया है, तो पाकिस्तान में किस किस्म का और क्यों ये जो है इतना जश्न मनाया जा रहा है। मतलब आप किन लोगों की फ़तह के ऊपर जश्न मना रहे हैं, कभी आपने सोचा है इस बारे में? यहाँ पे अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, ये कहा जाए कि इन लोगों ने पाकिस्तान में का कितना नुकसान किया है, कितने यहाँ पे हम लोगों ने जाने दी हैं, तो कहा जाता है जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक अलग जमात है और अफ़गान तालिबान एक अलग जमात है। मतलब कि हिस्टोरिकली इतना बड़ा झूठ है ये कि लोगों को इतना नहीं पता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान की ऑफशूट है, वहीं से बने हैं। एक उसी सिक्के के दो ये रुख हैं, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, मिशन सेम है, तरीक़ाकार सेम है। जिस तरीक़ा से ये अपनी जो इनका पर्पल है उसको हासिल करने के लिए जो कुछ ये करते हैं, जिस तरह से नाहक खून ये बहाते हैं, तो वो सब कुछ तो सेम है इनका। और इन लोगों के लिए एक और बात यह है कि कल जब इन्होंने काबुल में कब्ज़ा किया है तो उसके बाद उन्होंने तहरीक तालिबान के बहुत सारे जो कमांडर्स उनको छोड़ दिया, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो नायब अमीर था मुल्ला फ़कीर मोहम्मद, उसको भी छोड़ दिया। तो ये आप फिर उन्हीं लोगों को प्रेस कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे जिनके लिए जिनसे लड़ते हुए हम लोगों ने 80,000 जानों का नजराना पेश किया है। नजराना तो खैर नहीं कह सकते, मतलब कि जंग में हमने ये जानें खोई हैं, जिनमें सिविलियंस हैं सबसे ज़्यादा। APS के बच्चे आप लोग भूल गए हैं, 140 जिनका कत्लेआम किया इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के भाइयों ने। आपस में तो ये एक दूसरे के पेटी भाई हैं। और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्लीपिंग सेल्स हैं वो कैसे एक्टिव होते हैं। यहाँ पे जितने रिलीजियस फैनेटिक्स ग्रुप्स जो बड़ी देर से चुप बोले हुए थे, अब उनका कॉन्फिडेंस किस तरह बहाल होता है। और मैंने अभी एक और वीडियो देखी जिसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे तालिबान कमांडर्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको कह रहे हैं जी अब अगली बारी आपकी है। तो ये तो वो लोग हैं जो दरिंदे हैं, जो ना वुमेन जो जेंडर राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, उनकी किस तरह से वायलेशन करते हैं, माइनॉरिटीज़ राइट्स की किस तरह से वायलेशन करते हैं। हम लोग इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और जितने भी ये अपोलॉजिस्ट हैं अफ़गान तालिबान के, वो बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अपोलॉजिस्ट हैं। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम जब पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद होते थे इनसे लड़ते हुए, तो वो लोग वही लोग कहते थे कि हम इनको शहीद नहीं मानते क्योंकि ये तो हमारे इस्लामी भाई हैं जिन्होंने इनको मारा है। तो ये ऐसे लोग हैं, इस तरह की इनकी सोच है। ये बेसिकली वही नज़रिया है जो कि ये समझता है कि आप किसी सो कॉल्ड जो ये खिलाफत चाहते हैं उसके लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी लोगों का खून बहा दें, वो जायज़ है। तो ये ऐसी सोच को बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इसी सोच की वजह से बहुत नुकसान उठाया है और अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने हमसाये का घर ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो उसके असरात आपके मुल्क तक आएंगे और आप कभी नहीं रोक सकते। और जिन लोगों को बड़ा शौक़ है ये इस्लामी शरी निज़ाम के अंदर रहने का, तो अफ़गानिस्तान चले जाएं। वहाँ जाके अब इनका जो बड़ा आइडियल निज़ाम था वो तो वहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ पे चले जाएं। और जो लोग समझते हैं कि अफ़गान लोग बड़े खुश हैं, तो वो वीडियोज़ देखें जिसमें नज़र आ रहा है कि कैसे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं मुल्क छोड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। आज 5 लोग मर गए हैं वहाँ पे। और एक और थ्योरी जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की, वो भी अब जन्म ले रही है। ये भी उन्हीं लोगों के लिए जो कि बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि हाँ, कोई अमेरिका की बहुत बड़ी जो है इसमें इस जंग में उनकी बड़ी हार हो गई है। तो एक थ्योरी सामने आ रही है जो ये कह रही है कि सब कुछ अमेरिका की उसके ऊपर ही हो रहा है, उसके कहने के ऊपर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि कैसे हो सकता है कि अफ़गान जो फोर्सेस हैं जिनकी तादाद तालिबान से काफ़ी ज़्यादा हैं, वो बिना जंग लड़े, बिना रजिस्ट किए सारे अपने जो प्रोविंशियल कैपिटल हैं वो इनको दे जा रहे हैं। अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी है, वो कहते हैं जी मैं ब्लड शेड नहीं होने दे रहा। तो भाई जंग में तो ब्लड शेड होता है। ये तो ऐसी है कि आप जंग नहीं लड़ना चाह रहे किसी के कहने के ऊपर या खुद, तो आपने एक बयानिया बना लिया जी हम ब्लड शेड बचाने के लिए मुल्क से फ़रार हो गए। तो ये अब ये थ्योरी है, देखते हैं कि इसमें अमेरिका की कितनी इंटरफेरेंस है। इस पर जो अमेरिकन एक बड़े हाई ऑफिशियल है उनका बयान भी है कि हम देखेंगे कि हमने अफ़गान तालिबान को जो है वो उनकी एक्सेप्ट करना है, गवर्नमेंट के नहीं करनी। तो इस तरह की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स वाज़ह करेंगी कि इसमें अमेरिका का कितना हाथ है। तो बराए मेहरबानी इस खुश फहमी में ना रहें कि बड़ी कोई एंटी इम्पेरियलिस्ट फोर्स है अफ़गान तालिबान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जो है इंसान के रूप में जानवर हैं जो कि सिर्फ पावर गेम है, अपनी पावर के हसूल के लिए इस्लाम का नाम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारा इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं था कि आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए नाहक खून बहाएं, इनोसेंट लोगों का खून बहाएं।